तो हेलो गाइस, आज हम आगे एक और क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 का है। बहुत बढ़िया सवाल है। देख के आपको लग रहा होगा बहुत इजी सवाल होगा, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर कि आप इस चीज़ पे थोड़ा सा एक थॉट घुमाना पड़ेगा आपको। एक बढ़िया सवाल है, तो इसको एक बार पॉज करके ना ट्राई करो। मज़ेदार सवाल है, इसका सोल्यूशन भी मज़ेदार है। तो देखो, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ। कंसीडर अ ट्राइंगल whose two sides lie on the x-axis and the line, ठीक है। if the orthocenter of triangle is this, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle is, ठीक है। तो समझो इस बात को, बहुत मज़ेदार सवाल है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना पहले। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक लाइन जा रही है ना, एक लाइन जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट -1 है। इस इक्वेशन है इसकी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें बोला है एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी एक साइड कुछ ऐसी है, एक साइड इस लाइन पर है, ठीक है। क्लियर है। और हमें बोला है कि 1,1, मैं इसको बनाता हूँ, ग्रीन से बनाता हूँ ना। 1,1 मान लो यहाँ पर है, 1,1 ये इसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो क्या आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल पाओगे जो सर्कम सर्कल है इसका? ठीक है, एक मज़ेदार सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या, जिसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नोट कर लो इसको, कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ एनी ट्राइंगल, अगर आप उसकी रिफ्लेक्शन लेते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल अबाउट एनी साइड ऑफ ट्राइंगल lies on its circle, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार है। इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का 1,1 जो कि ऑर्थो सेंटर है, उसका मैं किसी भी लाइन के अबाउट, मतलब जो ट्राइंगल होगा ना, मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर ये है, तो मान लो मैं इस साइड के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसके सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। क्लियर है, ये है इसका मतलब। आप समझो इसको क्या हुआ। अगर मैं इस 1,1 का रिफ्लेक्शन इस वाली लाइन का लूँ जो एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? बहुत ही सिंपल होगा वो, देखना। तो 1,-1, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस पे लाई करता है? सर्कम सर्कल पे, है ना। तो हमने तो भाई यही इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि भाई देखो, एक पॉइंट हमें मिल गया, 1,-1 ना, ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट हम डाल के चेक कर लेते, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मतलब थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना। चलो फिर, पहले में मैंने पुट किया, यहाँ पर क्या आया, 1+1 -3 -1, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा ना, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, तो जैसे मैंने मान लो 1+1 यहाँ पे डाला, यहाँ पर आ गया +1 -3, ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 1+1 +2 -1, तो नहीं, सॉरी, -2 आएगा ना, ठीक है।
तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी एलिमिनेटेड। अब डी ऑप्शन मैंने देखा 1 + 1 + 1 - 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी एलिमिनेटेड। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसका कोई तो सही आंसर होगा, तो क्योंकि ए सी डी तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं, तो बी ऑप्शन अपना एक लौता करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। इस क्वेश्चन में आप फर्दर भी कर सकते हो। देखो आपको क्या करना होगा अगला, आप देखो आपने ये सारा मान लो कि आपका ना एक सिनेरियो ले लेते हैं, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर बी निकाल लिया हमने, लेकिन एक सिनेरियो ले लेते हैं कि आपने मान लो कि यार डी ऑप्शन लेट से ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो मतलब दोनों है अभी, ठीक है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। तो आप क्या करते, आप बोलते कि भाई ये जो है ना ऑर्थो सेंटर, इसका दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली साइड है ना, इसके अलॉन्ग ले लो रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें कैलकुलेशन लगेगा, ठीक है, कैलकुलेशन लगेगा यहाँ पर, लेकिन उस कैलकुलेशन को भी आपको फॉर्मूला पता होगा ना, रिफ्लेक्शन और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला बता देता हूँ। पर फिलहाल समझो कि ये ऑर्थो सेंटर यहाँ पर रिफ्लेक्शन लेकर यहाँ पर एक और पॉइंट हो जाता, इस पॉइंट को भी चेक कर लेते। क्लियर है, इस प्रॉब्लम में मेन बात यही थी, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स तो यहीं से निकल जाएंगे। क्लियर है, और तीसरा पॉइंट बताओ, एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट, भाई तीसरा पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, है ना। अरे क्या बोला उन्होंने, 2 साइड्स है ना, पहली साइड एक्स एक्सिस पे है, दूसरी इस पे है, तो भाई दोनों इंटरसेक्ट तो यहाँ पर कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट ये, 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट से मिलने से एक सर्कल की इक्वेशन तो आराम से बन जाती है। तो क्वेश्चन प्रॉपर ऐसे होना है, लेकिन क्योंकि ये एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से हो गया, तो फिर जल्दी कर दिया आंसर। अच्छा, तो बातों बातों में एक फॉर्मूला उभरा कि मेरे को जो आपको बताना है कि मान लो कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेट्स से ax + by + c = 0, एक पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से अल्फ़ा, बीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं इसको निकालने का, ये एक पॉइंट हो गया और इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है, तो दोनों याद कर लोगे आराम से। देखो क्या होगा, मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो कैसे निकालोगे, देखो x1, y1 का देखो, x1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जो ये इसका कोफिशिएंट है a, ठीक है, लाइन का कोफिशिएंट x वाला, इक्वल टू y1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय b, इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका अल्फ़ा बीटा था ना उसको पुट करना है लाइन में, a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c, ठीक है, माइनस, और डिवाइडेड में क्या करना है, a² प्लस b²। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यही अगर मैं x1 x2 और y2 के लिए करूँ तो बहुत सिमिलर है, आप देखो बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। x1 की जगह x2 हो गया, y1 की जगह y2 हो गया, और यहाँ पे -2 आ गया। क्लियर है, -2 आ गया यहाँ पे, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है, b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा ही अंतर है, देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस है, यहाँ पे -2 है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, और दूसरा वाला किसके लिए, इसके लिए। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन में अगर प्रॉपर सॉल्विंग करनी है तो आप क्या करोगे, 1, 1 का ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से निकाल के ये वाला पॉइंट निकालोगे, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पता है, 3 पॉइंट्स मिल गए, सर्कल की इक्वेशन निकालो, आंसर निकालो। अब क्योंकि यहाँ पर यार ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बी ऑप्शन अपना बहुत ही ईजिली आंसर निकल गया। आई होप सो कि इस क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिली होगी, ये थ्योरम समझ आ गई होगी, और ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, इस चीज़ को रिवाइज़ करो, क्योंकि हो सकता है इस पे क्वेश्चन जेई मेंस में बन जाए, ठीक है। जेई मेंस वाले भी कभी कभार कॉपी करते हैं जेई एडवांस, तो हाँ बन सकता है क्वेश्चन, और वैसे आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।